नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं या मनोरंजन के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा आप अपना समय व्यर्थ न करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। अधिकतर आप लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या अच्छा करने पर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। हो सकता है आपको आपके आसपास के जो लोग दिखाई देते हो उनको देखकर आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि यार मेरे पास में ये भैया है, मेरे पास में ये अंकल है, मेरे पास में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कितना बुरा बुरा काम करते हैं, इनके धंधे बुरे हैं, इनके काम बुरे हैं, इनका व्यवहार बुरा है, सब कुछ बुरा है। उसके बावजूद भी इन लोगों का काफ़ी नाम है, सम्मान है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके पास पावर है। परंतु मैं हमेशा नेकी पर रहता हूँ, सच्चाई पर रहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और लास्ट टाइम आपसे मैंने वीडियो में बात कही थी कि आपको मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी के बाद आपको कर्म का सिद्धांत समझ में आ जाएगा और आपके जो इतने भी प्रश्न मन के हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की, एक छोटे से गांव की। उस छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे। दोनों बाल्य अवस्था में थे, दोनों छोटी अवस्था में थे। एक लड़का जो था वो एक किसान का लड़का था, एक गरीब किसान का लड़का था। और जो दूसरा लड़का था वह जागीरदार, उस गांव का जो मालिक था, जो आसपास के गांव का मालिक था, जिसको हम जागीरदार कहते हैं, उसका लड़का था। परंतु ये जो दोनों लड़के थे, ये दोनों लड़के बचपन में साथ में खेलते थे, इसलिए इन दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। बचपन से साथ में खेलने के कारण इनमें काफ़ी घनिष्ठता हो गई, इनमें काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जो किसान का लड़का था वो भी अपनी अवस्था में बढ़ने लगा और जो जागीरदार का लड़का था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। परंतु जैसे जिसको आज़ादी मिलती, जैसा जिसको एटमॉस्फेयर मिलता, उस प्रकार का उसका व्यवहार होने लग जाता है। तो जो किसान का लड़का था वो बड़ा सीधा साधा और सच्चा था, अपने माता पिता की सेवा करता, आसपास गांव में जो लोग थे उनकी सेवा करता, सब कुछ करता, सबके साथ अच्छे से खेलता, ईमानदारी रखता। परंतु जो जागीरदार का लड़का था वो जिसके साथ भी खेलता उसके साथ लड़ाई करता, वो सभी को चमकाने का काम करता, डराने का काम करता, वो अपने गांव वाले लोगों को परेशान करता। इस प्रकार उन दोनों का जीवन धीरे धीरे चलने लगा। जब वो थोड़े बड़े हुए, थोड़े से युवा अवस्था में आने लगे, जब उनकी पढ़ाई थोड़ी सी आगे बढ़ी, तब जो बाल्यावस्था वाला जो लड़का था वो थोड़ा सा समझदार हो चुका। दोनों बच्चे समझदार हो चुके थे। उसके बावजूद भी जो किसान का लड़का था वो आज भी अपनी भक्ति भाव, पूजा करना, पाठ करना, वहीं पास में एक गांव के पास में एक टेकरी पर, ऊपर पहाड़ी पर एक हनुमान जी का मंदिर था। उस हनुमान जी के मंदिर में डेली शाम को वो आरती में जाया करता था। और जो जागीरदार का लड़का था उसका केवल एक ही काम था, लोगों को मारना, लड़कियों को परेशान करना, गाँव वालों को डराना, धमकाना, सबके साथ बुरा व्यवहार करना। तो इस प्रकार दोनों का जीवन समानांतर चलने लगा। लेकिन पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ने लगी, जब ये कॉलेज की अवस्था तक आने लगे, तब क्या हुआ, इस जो जागीरदार का लड़का था, इस जागीरदार के लड़के की एक्टिविटी, इस जागीरदार लड़के की जो क्रियाकलाप थे इस प्रकार बढ़ने लगे कि लोग वहाँ के परेशान हो गए और अधिकतर लोग जाकर जागीरदार से शिकायत करने लगे। अब जागीरदार को भी कहीं ना कहीं चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि बच्चे को किसी कुछ कर दे या से दुश्मनी हो जाए, ऐसा हो वैसा हो। तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए पहुंचा देता हूं। तो जागीरदार ने अपने लड़के को शहर पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। वो जो किसान का बच्चा था, जो किसान का लड़का था, बेचारा गरीब था, गरीब किसान का लड़का था, तो वो तो वहीं पर अपनी माता पिता की सेवा करना, आसपास जो गाँव वालों की हमेशा सेवा करता था उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, और रोज़ जो शाम को मंदिर में जाने की आदत थी वो जाके आरती करना, भजन करना, भक्ति करना। तो इस प्रकार उन दोनों का जीवन चलता था। अब एक दिन अचानक होता ये है कि डेली उस प्रकार इन दोनों की एक्टिविटी अपनी चलती थी। परंतु जो गांव का जो जागीरदार का लड़का था, वो जागीरदार का लड़का काफ़ी बड़ा होने लग गया था और काफ़ी उसका व्यापार व्यवसाय बढ़ने लग गया था। क्योंकि उसके पास छल था, कपट था, लालच था। तो इस प्रकार उसने अपनी एक्टिविटीज़ करके सभी चीज़ों को उसने प्राप्त धीरे धीरे कर लिया। अगर वहीं पे बात करूँ आपसे मैं किसान के लड़के की, तो किसान के पास आज भी वही छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था और वो कैसे तैसे करके अपना घर का जीवन यापन कर सकता था। एक दिन की बात है,
एक दिन शाम को मंगलवार के दिन, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर था, मंगलवार के दिन उसने सोचा कि आज मंगलवार का दिन है तो क्यों ना मैं आज हनुमान जी के लिए गुलाब के फूल लेके जाऊं, क्योंकि उन्हें काफ़ी अति प्रिय है। तो वो शाम को 3-4 बजे ही जंगल की ओर निकल जाता है। वो सोचता कि मैं अच्छे अच्छे ताजे ताजे फूल लेकर आऊँगा। जब वो जंगल की ओर निकलता है, थोड़ा सा जंगल में जाने के बाद उसे एक कांटा पेड़ के अंदर घुस जाता है। जनरली आप बबूल जानते होंगे, लेकिन पर एक करोंदा नाम का एक पौधा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे फल आते हैं करोंदे। उसका जो कांटा होता है काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी तीखा और काफ़ी मजबूत होता है। तो वो सीधा उसके पाँव से होते हुए, उसकी चप्पल फाड़ते हुए पूरा ऊपर तक आ गया। उसका पाँव बड़ा लहूलुहान हो गया, बड़ा दर्द से वो कराहने लगा। जैसे तैसे वो लंगड़ाते हुए थोड़े फुट फूल उसने तोड़े और लेके आते हुए रोड तक वो आके बैठ गया। जब वो रोड पर आके बैठा तो अपनी चप्पल को बड़े आहिस्ता से इधर करा उधर करा, जैसे तैसे करके उसने अपनी चप्पल को निकालने की कोशिश करी और कांटा जैसे तैसे करके उसने निकाला ही था कि वहीं से जो एक कार गुजर रही थी, तो कार जब गुजरी तो उस कार वाले ने उस कार को रोका, क्योंकि उस कार के अंदर कौन था? उसका वही बचपन का दोस्त जो कि शहर जा चुका था, काफ़ी बड़ा व्यक्ति बन चुका था। उसने देखा कि शायद मेरा बचपन का दोस्त वही बचपन का दोस्त है, शायद इसे कुछ समस्या देखता हूँ मैं। तो वो आया, उतरा अपने कार से, उसने देखा, कह रहे तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने भी अपने दोस्त को पहचान लिया। कह रहे तुम यहाँ पर कैसे? बोले हाँ, मैं शहर से आज आया हूँ, पिताजी ने मुझे बुलाया है, तुम्हें मिलने के लिए आया था और आज से हम यहाँ पर ज़मीन अपनी सब कुछ बेच के हम शहर जाने वाले हैं। तो मैंने देखा कि तुम्हें क्या हो गया है? तो उससे प्रश्न पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है? तो बोलता कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा सा जंगल गया था फूल लेने, तो ये मेरे पाँव में कांटा घुस गया। तो वो हंसने लगा, दोस्त जो जागीरदार का लड़का था वो हंसने लगा कि तू मूर्ख के मूर्ख ही रहेगा। तो उसने बोला कि मैं मूर्ख के मूर्ख रहूँगा, आखिर ऐसा हुआ क्या? बोले अच्छा मुझे एक बात बता, तू कहाँ गया था? बोले मैं जंगल गया था। बोले क्यों गया था? बोले मैं फूल लेने गया था। किसके लिए गया था? बोले भगवान के लिए लेने गया था। देख तुझे मैंने पहले भी समझाया था कि ये कलयुग है, कलयुग, यहाँ पाप करने से ही तरक्की होती है। पुण्य उण्य अच्छे काम करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम जितने पाप करोगे उतनी तुम्हारी तरक्की होगी, लेकिन तू मूर्ख है, तू समझता नहीं है, और तू मेरा दोस्त है तो इसलिए तुझे मैं बार बार समझाता हूँ, नहीं तो मैं तुझे नहीं समझाता। उसको थोड़ा सा मन में कुछ विचलन लगा, उसको कुछ मन में थोड़ा सा अचंभित लगा कि बात तो कहीं ना कहीं सही कह रहा है। उसने फिर से एक बार प्रश्न पूछा उससे कि अच्छा मुझे एक बात बता कि वाकई तेरे हनुमान जी होते, तेरे भगवान होते, तो तू काम किसके लिए गया था? तेरे हनुमान जी के लिए गया था। फूल लेने तो उन्हीं के लिए लेके गया था, तेरा तो कोई अपना काम नहीं था ना। अगर हनुमान जी में ताकत होती, तेरे भगवान में ताकत होती, तो वो कांटा टूट जाता, वो कांटा वहाँ से हट जाता, या हो सकता उस पेड़ जो कांटे का पेड़ था वो होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं किसान के बेटे में थोड़ी सी बात घर कर गई, लेकिन पर उससे इतनी ही बात उसने करी और उससे कहा कि चल ठीक है, तेरे को समझाने का फ़र्ज है मेरा, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि शाम को आज मेरे घर पे बहुत बड़ी पार्टी है, तो मेरा दोस्त है, तुझे मैं इनवाइट करता हूँ, तुझे मैं आमंत्रित करता हूँ, तो शाम को मेरे घर पर आ जाना, अपन काफ़ी अच्छा पिएंगे, खाएंगे, मज़ा करेंगे। और हाँ, तेरे लिए एक बात और बता देता हूँ कि मेरा नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, अगर तू चाहे तो तू भी यहाँ पर ज़मीन बेच बाच के मेरे साथ शहर चल, काफ़ी अच्छे से मज़े करेगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से मज़े मिलेंगे तुझे। तो इस प्रकार कहीं न कहीं उसको ये बात थोड़ी दिमाग में घर कर गई, परंतु उसका मन फिर भी स्वच्छ था, साफ था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, तो अभी जा, मेरे को भाई मंदिर जाना है, फूल चढ़ा के मैं आता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन पर उसके मन में बड़ा दुख था, बड़ी क्लेश था। उसके मन में कहीं ना कहीं उसकी बात घर कर गई थी कि वाकई में ये जो काम था ये भगवान का काम था, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बड़े गुस्से में वो मंदिर जाता है। मंदिर में वहाँ पर एक बड़े तपस्वी गुरुजी थे, क्योंकि अधिकतर वो उनकी सेवा भी करता था, हनुमान जी की आरती भी करता था, तो वो भी गुरुजी काफ़ी प्रसन्न थे उससे। तो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी ये लीजिए पुष्प, ये लीजिए फूल, और आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगा। गुरुजी तो सब कुछ जानने वाले थे, काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा एक काम करो, 5 मिनट मेरे पास आलकी पालकी लगाकर आंख बंद करके बैठो। जब वो दोनों आलकी पालकी लगाकर बैठे, गुरुजी भी बैठे, वो भी बैठे, दोनों ने आंखें बंद करी। जब गुरुजी अपने ध्यान से जैसे ही आंखें खोली तो गुरुजी सब समझ गए कि आखिर क्या माजरा है। गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा तुझे आज कांटा लगा है, वो तो बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है, परंतु मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूँ, ये मेरी बात सुन जा, उसके बाद
तेरे दोस्त ने तुझे जो आज इनवाइट किया है, तुझे आज इनवाइट किया ना तेरे दोस्त ने कि आज ना पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, तो फिर तू वहाँ पर चले जाना। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता कि इन्हें कैसे पता चला। फिर उससे बोलता कि बेटा मेरी बात सुन, कि मैंने अभी हाल तुम दोनों के पूर्व जन्मों को देखा है कि जो तेरा दोस्त है, जो जागीरदार का तेरा लड़का जो दोस्त है, वो पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म करता था, इतने अच्छे कर्म करता था, जो तेरे इस जन्म के तो कुछ भी कर्म नहीं है। वो लोगों की सेवा करना, दान देना, दक्षिणा देना, वो सब लोगों का अच्छा करना सोचता था। और जो तेरा दोस्त इस जन्म में कर्म कर रहा है वो तो कुछ नहीं, तू तो पहले लोगों का मर्डर करना, ये करना, वो करना, बहुत बुरे बुरे कर्म करता था। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा इन बातों को सुन के कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों। तो बोले बेटा ये सब अपने पूर्व जन्मों के फल के कारण ऐसा होता है। तो अगर एक चीज़ तुझे आखिरी बताऊंगा, उसके बाद तेरी इच्छा हो तो यहाँ पर रुकना, अगर इच्छा नहीं हो तो तू यहाँ से जा सकता है और अपने दोस्त के साथ मजे कर सकता है। कि जो आज तुझे एक तेरे दोस्त ने बात और नहीं बताई जो तुझे बताता हूँ मैं, तूने मुझे नहीं बताई, तेरे दोस्त ने तुझे बताई थी बात कि उसे आज 1 लाख की लॉटरी खुली है। उसने सिर्फ 10 रुपये लगाए थे, उसे 1 लाख की लॉटरी खुली है। परंतु उसे आज 1 लाख की लॉटरी नहीं खुलने वाली थी, उसे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुलने वाली थी। और एक और बात जो ध्यान से सुनना, कि तुझे आज जो कांटा घुसा है ना, वो कांटा नहीं था, वो फांसी का फंदा था, कि तेरी आज मृत्यु होने वाली थी। परंतु तेरे इस जन्म के जो अच्छे कर्म थे, उन अच्छे कर्मों के कारण तुझे आज जो मृत्यु दंड था वो केवल एक पाँव के अंदर घाव आकर रह गया। और तेरे दोस्त का अच्छा बुरे कर्म के कारण जो 1 करोड़ था वो आज 1 लाख पर आ गया। और एक बात और सुन के जाना कि आज के बाद तेरे दोस्त का जीवन नर्क की ओर जाता जाएगा, अर्थात पूरा बुरा होता जाएगा। और तेरा जन्म तेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म थे वो खत्म हो चुके हैं। अब तेरा केवल जन्म जो है, तेरा जीवन है, काफी अच्छा होता जाएगा। तो इस प्रकार उसको समझ में आती है, गुरुजी के चरणों में पड़ता है और अपनी माफी मांगता है कि गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। तो कुल मिला के इस कहानी से मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा जो निर्माता है, हमारा जो भाग्य बना है, हमारा जो भविष्य है, जो हमारा वर्तमान है, वो सब हमारे जन्मों के फल के कारण ही हो सकता है इस जन्म के हो, या आपको इस जन्म का सब कुछ पता हो तो हो सकता है पिछला जन्म हो, उसके पूर्व जन्मों की बात हो। तो हमारे पूर्व जन्मों में हमारे जो भी कर्म किए हुए हैं उनका प्रतिफल केवल हमें ही भोगना है, हमारे अलावा उसका फल कोई और नहीं भोगेगा। तो आप जो भी अच्छा करते हैं, आप जो भी बुरा करते हैं, उसका फल आपको ही भोगना है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करें। किसी की बातों में आकर ये ना सोचे कि ये बुरा कर रहा है तो इसका काफ़ी अच्छा हो रहा है तो मैं भी बुरे कर्म करना चालू कर दूं। नहीं, आपको आपकी सच्चाई पर, ईमानदारी पर, अच्छे कर्म पर अड़िग रहना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से एक समझ में आ गई होगी बात कि हमें भूल कर भी बुरे कर्म नहीं करना है। क्योंकि आज अगर हमारे पास कोई समस्या है, कोई दुख है, तकलीफ है, तो उसके पीछे हमारा ही कोई पिछले जन्म का कर्म होगा या हमारी ही कोई गलती होगी। तो इसलिए आप उन चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए और अपने अच्छे कर्मों को लगातार जारी रखें। आज नहीं तो कल आपका समय अच्छा आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी समझ में आ गई होगी और इस कहानी से आपको काफ़ी एक अच्छा लेसन सीखने को मिला होगा। तो इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहिए, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करते रहिए। नमस्कार।